नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू सूद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। यानी दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, यानी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, बिहार से रिलेटेड अधिकांश मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन दोस्तों बिहार जीके से ही कवर किया हूँ। तो आप लोग बिहार का कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे बिहार एसएससी हुआ, जैसे मैं बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी बिहार का एग्जाम हो दोस्तों, बिहार बीपीएससी का कोई भी एग्जाम का, अगर बिहार से रिलेटेड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी क्योंकि दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन मैं कवर करवाऊंगा पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न रहेगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर मैं लेटेस्ट जॉब अपडेट का वीडियो भी प्रोवाइड करवाता हूँ। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। दोस्तों किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। वो क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो किसने अपनाई थी दोस्तों? बलबन ने अपनाई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी में पूछा गया, 2014 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु की युक्ता है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन के न्यूनतम आयु की युक्ता कितना होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35 वर्ष, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 66 के द्वारा ये बताया गया था कि जो न्यूनतम उपराष्ट्रपति का जो आयु होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन के न्यूनतम आयु किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है, तो अनुच्छेद 66 में व्याख्या किया गया है। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों सीवी रमन को इसी दिन की दोस्तों क्या हुआ था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कन्फर्म हो गया दोस्तों, डाउट किधर हुआ? वीवीआई क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों मेरे भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मैं भी अपना प्रिपरेशन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, वीवीआई क्वेश्चन ये भी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास मैदान को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास मैदान को क्या कहा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? डाउन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास मैदान को डाउन्स कहा जाता है। दोस्तों अब आता है ऑप्शन नंबर बी पे, हम आते हैं पेरी किस घास मैदान को कहा जाता है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका के स्थित घास मैदान को पेरी कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्टेपिज बोला जाए, तो स्टेपिज किस घास के मैदान को कहा जाता है दोस्तों? उरेशिया को, यानी उरेशिया की स्थित घास मैदान को हम लोग स्टेपिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आता है लानोस दोस्तों किसको? वेनेजुएला और कोलंबिया के स्थित घास मैदान को लानोस कहा जाता है। दोस्तों मैंने चारों ऑप्शन को आप लोगों को बता दिया, क्योंकि डाउन्स और पेरी क्या है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनामा दिया गया, यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनामा कब दिया गया था? 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीवीआई क्वेश्चन है, कब दिया गया था दोस्तों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? बोरोन, मैग्नीज, निकेल, यानी उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी, यानी बोरोन, मैग्नीशियम, निकेल, जिंक, ये सब क्या है दोस्तों? पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीवीआई क्वेश्चन ईवी रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा था ना, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्न में से भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा
कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 दिया गया, किसने बोले थे कि भारत का मार्टिन लूथर है? स्वामी विवेकानंद की, राजा राजमोहन राय की, स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी रामदेव? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत को मार्टिन लूथर कहलाता मैंने बोले थे, कहे थे। तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर कहे थे, यानी कहलाता है या कहे थे। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थियों का विज्ञान अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी अस्थियों का मतलब दोस्तों हड्डियों, यानी बोन, स्टडी ऑफ बोन किसको कहते हैं दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कार्डियोलॉजी, कार्डियो हार्ट से रिलेटेड, हृदय के स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, न्यूरोलॉजी ब्रेन से रिलेटेड को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित काव्यों में से किसे अष्टछाप काव्यों में नहीं शामिल किया गया? यानी कौन से इसमें काव्य दिए गए हैं, यानी किसको अष्टछाप काव्यों में नहीं शामिल किया था? कबीरदास को अष्टछाप काव्यों में नहीं शामिल किया गया था। किसको किसको किया गया था दोस्तों? सूरदास को, चित्स्वामी को और नंद दास को शामिल किया गया था, लेकिन कबीरदास को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अष्टछाप काव्यों में नहीं शामिल किया गया था कबीरदास को। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया था 1-2 बार क्वेश्चन दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है? तो कितने किया गया है दोस्तों? 6 किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 7 किया गया था अनुच्छेद दोस्तों 7 किया गया था भाग 3 के द्वारा 7 किया गया था मौलिक अधिकार, लेकिन उसमें क्या किया गया? एक अधिकार को हटाया गया था, संपत्ति का अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार को हटाया गया था, संपत्ति के अधिकार को। बचा कितना? 6। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मौलिक अधिकारों में भाग 3 के द्वारा 6 मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। और पूछेगा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। और बस इतनी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी गायत्री मंत्र की रचना किसने की? क्योंकि दोस्तों थंबनेल पे मैं क्वेश्चन को पेस्ट मैंने लगाया हुआ हूँ, ये वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आप लोग इस क्वेश्चन को रट जाइएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। विश्वामित्र इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबरनामा की रचना किसने की थी? बाबरनामा की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो बाबरनामा की रचना बाबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? आंसर कमेंट कीजिए, कहाँ स्थित है? आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ स्थित है दोस्तों? ग्रेट निकोबार में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेदांग कितने हैं? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी वेदांग कितने हैं?
दोस्तों लास्ट आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया, जो भी क्वेश्चन किया हो दोस्तों जेन्युइन क्वेश्चन कवर किया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों क्वेश्चन सही लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।